हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बेटा, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सभी के पास में? सभी बच्चे पढ़ने के लिए चलिए अपनी पेंसिल, नोटबुक, इरेजर वगैरह साथ में लेकर के बैठ जाइए, ठीक है? और जो मैं बताऊं नोट करने के लिए वो नोट करते जाइएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं पहले आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को दिखा रही हूँ अपनी बुक। ये है आप लोगों की 4th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की बुक। बच्चों दिख रही है? आप सभी बच्चों को अपनी बुक्स परचेज करनी है ताकि आप भी बुक से पढ़ पाओ, ठीक है? अभी तो मैं जो यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ उसमें आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ग्रामर है, मैं आपको नोट करा दूंगी। लेकिन अब अपनी जो रेगुलर क्लासेस होंगी उनमें ग्रामर के साथ रीडर भी पढ़नी पड़ेगी, है ना? आप ईवीएस भी पढ़ेंगे, आप मैथ्स भी पढ़ेंगे, है ना? तो आपको बुक्स की जरूरत होगी। तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से कहें कि आपको बुक्स परचेज करवाएं। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि अपने अपने बच्चों को आप बुक्स परचेज कराएं। और साथ में ही ये जो बच्चे हैं जिनका वीडियो ऑफ है, इनको वीडियो ऑन करना सिखाएं कि वीडियो ऑन करके रखें। क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई भी बच्चा अपना वीडियो ऑफ नहीं रखेगा। और ये राघव जायसवाल इंग्लिश चल रहा है और टॉपिक हम लेने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर है आपका सेंटेंस। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का वो है सेंटेंस। आपका पहला जो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का वो है सेंटेंस, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस पर आएंगे भैया। कोविड के बाद में अपना जो है लंबे टाइम के बाद में अपनी क्लास हो रही है ना? कि जो आपकी बीच में जो क्लासेस हुई थी वो भी नहीं हो पाई थी रेगुलर, तो हमारा काफी लंबा टाइम जो है घर पर ही बीता है। तो बहुत सारी बातें जो हम सीख गए थे वो भी हम भूल गए हैं, ठीक है? तो मैं बिल्कुल आपको वहां से पढ़ाऊंगी जहां से आपको आता है। अब सब बच्चे बताओ कि क्या आपको A to Z आता है? बच्चों क्या आपको A to Z आता है? आता है? अच्छा, आता है तो बताओ कि A to Z को क्या कहते हैं? A to Z को पूरा क्या कहते हैं? किस नाम से बुलाते हैं A to Z को? बोलो बच्चों, पता है आपको? हम इनको लेटर्स कहते हैं या हम इनको अल्फाबेट्स कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना? इनको हम लेटर्स कह सकते हैं या हम इनको अल्फाबेट्स कह सकते हैं। ये सभी बच्चों को आते हैं? आते हैं ना? हाँ। अब ये जो A to Z हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि A से लेकर Z तक टोटल कितने होते हैं बच्चों? टोटल लेटर्स कितने होते हैं? हाँ, युविका ने बता दिया है 26 होते हैं। क्यों युविका? 26 होते हैं ना? 26 होते हैं। अच्छा, 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है वोवल। क्या होता है? वोवल। और सेकंड कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। होते हैं बच्चों? 5 वोवल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? ये होते हैं, ये होते हैं A, E, I, O, U, ठीक है? अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट ही होते हैं, जैसे कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V,
W X Y Z। बोलो, जानते हैं ना सभी बच्चे? जानते हैं सभी बच्चे? ये आप यूकेजी क्लास से सीखते आ रहे हो कि जो हमारे टोटल A to Z लेटर्स या अल्फाबेट्स जो हैं टोटल 26 होते हैं, इनमें से 5 वोवेल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल 5 कौन से हैं? A, E, I, O, U और बचे हुए सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ठीक है? अब क्या होता है कि ये कॉन्सोनेंट और वोवेल ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों? ये मिलकर के क्या बना देते हैं? वर्ड्स। क्या बना देते हैं? वर्ड्स बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? इधर से आया चल करके ए, कौन आया? ए, और इधर से कौन आया? पी, फिर आया पी, फिर कौन आया? एल, फिर इधर से कौन आया? ई, और मिलकर के बन गए ए डबल पी एल ई, एप्पल। बन गया ना? क्या बन गया? एप्पल। यानी कि ये जो लेटर्स हैं A to Z ये आपस में मिलकर के क्या बनते हैं बच्चों? वर्ड बनते हैं। सबसे पहले नंबर किसका आता है? अल्फाबेट्स का आता है। 26 अल्फाबेट्स का आता है। ये अल्फाबेट्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? वर्ड बनाते हैं। ऐसे सीखा था ना आपने? सबसे पहले A to Z सीखा था, फिर A to Z जब सब बच्चों को आ गया तब आपको क्या सिखाया? A डबल P L E, एप्पल, B O Y बॉय, C A T कैट, है ना? लेकिन उस टाइम आप सोचते नहीं थे कि हमने अब वर्ड सीख लिया, अब हम आगे क्या सीखने वाले हैं, है ना? मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ, ठीक है? हमने यहाँ तक सीख लिया है वर्ड बनाना। अब मैं आपको बताऊंगी जब आप 4th क्लास में हो गए हैं, 3rd क्लास में आपका एक डेफिनेशन छूट गई है आपके घर रहने की वजह से, और वो है वर्ड। वर्ड पर आ गए ना? वर्ड पर आ गए ना? तो वर्ड की डेफिनेशन पे आते हैं। मैं आपको सेंटेंस पर लेकर के आऊंगी। पहले आप पीछे का जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है वहां से लेकर के और सेंटेंस तक पहुंचते हैं अपन। अभी पहुंचे नहीं है। जर्नी कहां से स्टार्ट हुई है? ABCD से। पहुंचेंगे कहां पर? सेंटेंस के पास में। तो सेंटेंस के पास में पहुंच रहे हैं अपन, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो बच्चों, पहला स्टेप यही है। A to Z लेटर्स, सबसे पहले A to Z लेटर्स होते हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट में। ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? इस तरह से वर्ड बनाते हैं। फिर मैं आपको राइट करवाऊंगी वर्ड की डेफिनेशन। एक बार आप सब बच्चे, ये जर्नल इंफॉर्मेशन है जो कुछ बच्चों के पास से गायब हो गई है, और ऐसा नहीं है कि मैं ये इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको आता नहीं है। मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि हम सेंटेंस के पास पहुंच पाए कि ए से लेकर सेंटेंस तक कैसे पहुंचे हम, ठीक है? तो एक बार सभी बच्चे इसको नोट करो। इशिका, सक्षम, अन्वेष, कौशलेंद्र, भारती, बेटा आप लोग अपने वीडियो ऑन करो सभी बच्चे। वीडियो ऑन करो सभी बच्चे। राजीव, वेरी गुड बेटा, नोट हो रहा है। कनिका, नोट नहीं कर रहे हैं। कनिका, कनिका नोटबुक लेकर के बैठो बेटा, नोट करो साथ में। कनिका, हाँ वेरी गुड। इशिका, नोटबुक लेकर के बैठो बेटा, नोट करो साथ में जो मैं नोट करवा रही हूँ। कर्सिव राइटिंग का यूज करते हुए सभी बच्चे नोट करो। रवि, नोट हो गया बेटा? रवि, ओके, बहुत अच्छी बात है। लाविश, बेटा आप जो ये आपको, हाँ नोट करो सभी बच्चे, नोट करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। A to Z are letters and total letters are 26. There are 2 partition, vowels and consonant. There are 5 vowels A, E,
बेटा? राघव, हैव यू रिटर्न? ओके। अन्वेश रिटर्न बेटा? अन्वेश रिटर्न? विनय रिटर्न बेटा? इशिका, हैव यू रिटर्न बेटा? हैव यू रिटर्न? राइट कर रहे हो अभी? ठीक है, राघव ने लिख लिया है, जोगेंद्र ने भी लिख लिया है। ओके बेटा, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया है। अब सेकंड नंबर स्टेप अपना आएगा और वो मैं बता रही हूं आपको वर्ड। वर्ड मैंने आपको बता दिया है बनता कैसे है। अब मैं बता रही हूं आपको डेफिनेशन, ठीक है, कि वर्ड कहते किसे हैं। सो वर्ड क्या होता है? WORD, वर्ड। और ये है हमारा सेकंड नंबर स्टेप। बेटा फर्स्ट नंबर स्टेप कौन सा था? अल्फाबेट। अल्फाबेट था या लेटर्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड है अपना वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स क्या? A to Z. A group of letters which conveys some meaning is called word. अभी आपने नोट कर लिया है बच्चों? नीचे समझा दूं आपको मैं। नोट हो गया है ये सभी का नीचे वाला? अब सब बच्चे इसका मतलब समझो। मैंने अभी बताया आपको कि ये वोवल जो वोवल और कॉन्सोनेंट है, यही आपस में मिलकर के क्या बन रहे हैं? वर्ड बन रहे हैं। और मैंने आपको एप्पल का एग्जाम्पल भी दे दिया। अब और एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा ये क्या कहती है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये बात तो मैंने अभी बता दी आपको कि लेटर्स का ग्रुप ही होता है APPLE, है ना? 4 लेटर्स का ग्रुप है। Which conveys some meaning. इसने साथ में कहा है कि लेटर्स का ग्रुप तो हो, लेकिन उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए तो ही वो वर्ड होगा, अदरवाइज वो वर्ड नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने लिया U प्लस P, क्या बन गया? अप। समझो मेरी बात को, क्या बन गया? अप। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं P प्लस U, PU, क्या ये कोई वर्ड है? क्या ये कोई वर्ड है? नहीं है, ये वर्ड नहीं है। ये कह रहा है कि ग्रुप तो हो, ग्रुप तो हो वर्ड लेटर्स का, लेकिन उसका कोई मतलब निकलना चाहिए अप मीन ऊपर। लेकिन यहाँ पर PU, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। C प्लस U प्लस T, क्या बन गया? कट। कट, कट मीन काटना, तो ये एक वर्ड है। लेकिन अगर मैं लिख दूं UTC और ये बन गया UTC, क्या ये कोई वर्ड है? नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकलता हो वही वर्ड होता है, जिसका कोई मीनिंग ना निकले वो वर्ड नहीं होता है। बात आई समझ में सभी को? समझ में आया युविका? चलिए, नोट हो गया बेटा?
नोट कर लिया सभी बच्चों ने? चलिए आगे चलते हैं। अब वर्ड हमने समझ लिया है, वर्ड क्या होता है ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब जैसे लेटर्स जो हैं वो आपस में ही प्लस होकर क्या बन गए बच्चों? वर्ड बन गए। क्या बन गए? वर्ड बन गए। ऐसे ही जो वर्ड है, वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड, ऐसे कर करके क्या बन गया बच्चों? सेंटेंस। क्या बना? सेंटेंस। लेटर्स आपस में जुड़ कर क्या बने? वर्ड बने। और वर्ड आपस में जुड़ करके क्या बन गए बच्चों? सेंटेंस। कहां पहुंच गए? सेंटेंस पे। आज हमें क्या पढ़ना है? सेंटेंस पढ़ना है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ गए ना हम लोग सेंटेंस पर? अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि कैसे जो वर्ड हैं वो आपस में जुड़ करके सेंटेंस बनते हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे यहां तक नोट कर लो। डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे सारे छोटे छोटे बच्चों, फटाफट से इसको नोट कर लो, है ना? एक बार नोट कर लो आप। ध्यान दो बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सभी बच्चे ध्यान से सुनो मेरी बात को, अभी नोट कर लेना इसको, ठीक है? टाइम दूंगी नोट करने का। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे जैसे आपको वर्ड्स में लेटर्स का ग्रुप चाहिए था, ऐसे ही सेंटेंस में किसका ग्रुप होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है। लेकिन कैसा ग्रुप होना चाहिए? जिसका कोई मतलब निकले। एग्जाम्पल लो, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज अ गुड गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल। ये यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि शी के बारे में बताया गया है कि वो एक गुड गर्ल है। समझ में आ रही है ये बात? लेकिन अगर इसको लिख दिया जाए गर्ल शी गुड इज अ, तो क्या ये कोई सेंटेंस बना? इनका हमने ये जो वर्ड हैं, अगर ये इनके प्रॉपर प्लेस पर लिखे जाएं तब तो सेंटेंस बनता है। लेकिन अगर इनको गलत जगह पर लिख दिया जाता है तो सेंटेंस नहीं बनता है। बेटा सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। और एक सेंटेंस लो आप, मैं हिंदी में बताती हूं, जैसे कि वह एक अच्छी लड़की है। ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है ना? लेकिन अगर इसको लिख दिया जाए अच्छी लड़की एक वह है, तो क्या ये सही सेंटेंस होगा बच्चों? क्या ये सही सेंटेंस होगा? नहीं, ये गलत है ना? ये सही है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? शी इज अ गुड गर्ल, ये सेंटेंस करेक्ट है। जबकि गर्ल शी गुड इज अ, ये ग्रुप तो है वर्ड्स का, लेकिन ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो ध्यान रखना, सेंटेंस वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जिसका कोई मीनिंग निकलता है तो ही वो सेंटेंस होता है। अगर वर्ड्स का ग्रुप तो है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? आ गई ना समझ में? तो सभी बच्चे यहां तक एग्जाम्पल राइट कर लो। सभी बच्चे ये एग्जाम्पल राइट कर लो।
डेफिनेशन मेंशन करिए, एग्जाम्पल मेंशन कीजिए। एग्जाम्पल मेंशन कर लीजिए बच्चों। और आज आपको होमवर्क में क्या करना है बेटा, आपको होमवर्क में आज करना है वर्ड जो आज मैंने राइट करवाया है, आपने रफ नोटबुक में काम किया होगा ना, इसे ही आप क्या करेंगे फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है आप सभी बच्चों को। वर्ड और सेंटेंस दो डेफिनेशंस मैंने आपको राइट करवाई हैं, दोनों डेफिनेशंस आपको कल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास ऐसी फैसिलिटी है कि मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ, ठीक है। मैं जिस बच्चे की चाहे आवाज सुन सकती हूँ, तो मैं जिस बच्चे से भी क्वेश्चन करूंगी वही बच्चा आंसर देगा। तो आज सब बच्चे डेफिनेशन लर्न करेंगे ताकि मैं कल की क्लास में आपसे वो डेफिनेशन सुन पाऊँ, ठीक है बेटा। तो कल सभी बच्चों को ये वर्क जो है मैं आपका देखूंगी, आपको मुझे दिखाना है वर्क कि आपने किया है कि नहीं, मुझे दिखाई देता है इसमें स्क्रीन पर सभी, ठीक है। और साथ में ही मैं आपको सुन भी सकती हूँ, तो कल मैं आपसे डेफिनेशन सुनने वाली हूँ, ठीक है। एवरी संडे आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आप टेस्ट के लिए कब तैयार होंगे, जब आप कुछ लर्न करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे आज के होमवर्क में अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस को राइट करना है, और आज आपको यही होमवर्क में लर्न करना है। कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दूंगी, ठीक है बेटा। सो मैं होमवर्क मेंशन कर देती हूँ। राइट एंड लर्न, alphabet, alphabets, word and sentence राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, तो सभी बच्चे रेडी रहना। सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे, बाय।